सिंध के एक और गैरतमंद बेटे हमारे साफी भाई नसरुल्लाह गडानी को सुर्ख सलाम। एक और हमारा साफी भाई इन अना परस्त वडेरों, जागीरदारों और सरदारों के जो है वो गोठों में और ओताकों पर जो है सलामी भरने वाले हमारे नाम नेहात उन साफी के जिनकी जिंदगी खुशामद में गुजर जाती है, जी हजूरी में गुजर जाती है, उनकी हवस की भेंट चढ़ गया। मैं शुभ सलाम पेश करता हूँ उस साफी को कि जिसने जवान मर्दी के साथ उस वाक़े को बेनकाब किया कि जब एक जो है वडेरा जो है उसका बेटा अपने मुसल्लह गनमैनों के साथ सड़क पे दंगनाता हुआ जा रहा है। एक तरफ कच्चे के जो वाक़यात हैं वो आम हैं। 2 दिन पहले भी एक वाक़या हुआ है कि एक इंतहाई कराची की जो है वो गरीब फैमिली है जो सोलर का काम करते हैं, उन्हें कॉल आती है और वहाँ बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया और 50 लाख भत्ता जो है वो तलब किया जाता है। एक सीनियर साहबी ने जब वहाँ रब्ता किया एसएसपी से तो उन्होंने माजरत की, ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि सियासी मसाइल है, यानी वहाँ पर सियासी मसाइल हैं। ये किसकी के गरीब का बच्चा है, किसी सरदार का बच्चा नहीं, और वहाँ वो सरदार जो है अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ डरनाता हुआ जा रहा है और जब वो साफ़ी उसे बेनकाब करता है तो उस पर जो है उसे उसके मुसल्लह गार्ड एक सर्विस रोड से आगे गाड़ी लेकर आते हैं, उस पर जो है वो फायरिंग करते हैं और वह जवान मर्दी के साथ शहीद होता है। उसकी सबसे जो अच्छी तस्वीर है मुझे वो लगी है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा है जहां पर हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टिंग भी उन्होंने की है, मुश्ताक सर की भी मौजूद थे वहाँ पर। इसके अलावा गाजी जडेर साहब भी मौजूद थे और कोई दोस्त साथी हमारे मौजूद थे वहाँ पर। तो उसकी जब जख्मी हालत में लेके जा रहे थे तो उसने एक विक्ट्री का ये निशान बनाया। ये विक्ट्री का निशान जो है ये अमर है सिंध धरती के लिए। सिंध धरती में रहने वाला हर शख्स, वो कोई भी जबान बोलता है, इस लाल शबाज के अंदर हजरत रजा गाजी और सच्चर सरमस्त शहाबुद्दीन भड़ाई की धरती से प्यार करता है। ये अमन और आशी की धरती है जो हमें मोहब्बत का दर्श देती है। और उन वडेरों के लिए, उन वडेरों के जो है वो दलाल नुमा कलमकारों के लिए कि जो उनकी कसीदा खानी करते हैं, जो वजीरों मशीरों के लिए जो है वो रात की रंगीनियों के बंदोबस्त करते हैं, उन तमाम ऐसे साफियों के लिए जो है मुंह पर तमाचा है ऐसी हमारी इसकी जो है शहादत। यकीन तौर पे आज मैं खुद एक साफी तंजीम का अहदेदार हूँ और आज प्रोटेस्ट भी होगा और प्रोटेस्ट करना भी चाहिए। इस इतने बड़े वाक़े के ऊपर मुख्तलिफ साफी तंजीमें मैदान अमल में आएंगी और मैं को शुक्रगुजार हूँ। कल बड़ी सिंध असम्बली में पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन ने बड़ा एक प्रोटेस्ट भी किया है और वज़रा के साथ तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर भी डाली हैं। भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आम साफी की इज्जत से आपका भाई तो आपको शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मेरे भाई कई इस वक्त जो है जिंदा गडानी भी मौजूद हैं, जिंदा जान मोहम्मद मेहर भी इस वक्त मार्केट में मौजूद है। उनका भी ख्याल रखा करें कि जो है अब भी जो है हर मोड़ पे हर जगह पर जो है आंख में आंख डालते हैं, हर जुल्म के खिलाफ, हर जबर के खिलाफ, हर कोई भी वाक़या होता है वो जिंदा जो है वो जिंदा शहीद है हमारे, जो इस वक्त आपको आपके आसपास नजर आएंगे। हो सकता है हर इदारे में मौजूद होंगे और आपसे कहीं ज्यादा वो काबिल होंगे, लेकिन आप तो उन्हें आगे नहीं आने देते ना। एक लॉबी बनाई हुई है कि नहीं जी, जैसे एक दौर होता था कि पहले कोई फील्ड में आता तो कहता था कि जी मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है। अब जो वो फील्ड में कोई आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे जो पीपल्स पार्टी की बीट मिल जाए, मुझे एमक्यूएम की बीट मिल जाए, मेरे जो है वो ताल्लुकात वजीरों से मिल जाए, मुझे 2 ठेके मिल जाए, मेरे भाई जो है वो कोई किसी अच्छी सरकारी नौकरी पर लग जाए, मुझे 17 ग्रेड की नौकरियां जो है वो तोहफे के तौर पर मिल जाए, मेरे पास 0 मीटर गाड़ियां आ जाए। अब तो ये सहाफत हो रही है ना, अब वो सहाफत चली गई कि वो एक दौर होता था, मिनहाज साहब का दौर था, उस्मानी साहब का दौर था, वो जो साफी जो है वो कोड़े खाते थे, डंडे खाते थे। अब तो वो दौर गुजर गया भाई। अब तो जो है फायदे लो, माल कमाओ, ये सहाफत रह गई है। मैं हैरान हूँ, मैंने पिछले दिन पोस्ट भी की थी और उसमें वो मेरा टॉपिक अलग है, उस टॉपिक में आऊंगा, उससे मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा कि वो बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि शायद पता नहीं जो है आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी जो है वो खामोश हो गया। नहीं, उस पर मैं आऊंगा। वो जो 2 करोड़ वाला मामला है, जिस तरीके से आप जो है ना भीख के तौर पर दे रहे हो, साफी तंजीमें जो हमारी हैं, हमारी सर आंखों पर है, कराची प्रेस क्लब मेरी सर आंखों पर, केयूजे के तमाम धड़े, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। भाई वो किसी न किसी तरीके से किसी साफी की मदद तो करते हैं। केयूजे दस्तूर है, मैं दस्तूर का कभी मेंबर नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे खुद एक खास मौके पे जब रमजान आता है या इसके अलावा जो है कोरोना का मसला था तो मुझे दस्तूर के अहदेदारों ने मुझे फोन करके कहा कि भाई कोई साफी है तो बताओ जिनकी मदद करनी है। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। मैं बनना की भी बात करूंगा, मैं जिस ग्रुप में भी इस वक्त मौजूद हूँ मैं उसकी तशहीर नहीं करूंगा या जिस ग्रुप से मैं आया हूँ, देखें वो भी किसी न किसी तरीका कहीं ना कहीं मदद करते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीकेकार है कि आप जो है हर बंदे ने एक डमी तंजीम बना ली है और 2-2 करोड़ आप फंड उसको रिलीज कर रहे हो। भाई ये सरकारी पैसा है, सरकारी सरकारी हमारा पैसा है, हमारा पैसा है और गवर्नमेंट के टैक्स से जो है ना ये आप
लोग पल रहे हैं, हमारे आवाम का ये पैसा है, आप कैसे लगा रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए आप वो उनको दे रहे हैं? वो क्या करें 2 करोड़? वो तो उनको किस बात की जरूरत है भाई? जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, जो माशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उस कई हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, मैं खुशी महसूस करता हूँ उनको तरक्की में देख के। मैं कोई जेलस नहीं हूँ, खुदा की कसम में कोई जेलस नहीं हूँ, मैं खुशी महसूस करता हूँ। लेकिन भाई वो कौन सी मदद कर रहे हैं? आप केयूजी को क्यों दे रहे हैं? केयूजी की ग्रांट आप बढ़ा देना, आप प्रेस क्लब की ग्रांट मजीद बढ़ाएं, प्रेस क्लब के मेम्बरान में इजाफा हुआ है, और प्रेस क्लब जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से मेम्बरान की फरोगबदी काम कर रही है, उनकी ग्रांट बढ़ाएं। आप हर 2 बंदे उठते हैं, 4 बंदे बैठते हैं, मिलकर तंजीम बनाते हैं, और शजील मेमन साहब उनको जो है वो नवाज रहे हैं, जैसे पहले डमी अफराद को नवाजा जा रहा था, अब जो है वो तंजीमें बन रही हैं। आप 2-2 करोड़ के फंड दे रहे हैं, और मर्जी है आपके वो कहाँ लगाएं, किस किस को कोई पता नहीं है। और मजे की बात है कि अगर मैं उस पर, मेरा फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल खैर उस मसले पर, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने हवाला दे दिया था कि उस पर मैंने तफसीली बात करनी है और बहुत अहम इंकशाफात करने हैं। लेकिन अब जो मेरा मतलब इस वक्त जो मामला है वो सादिक, माजरत चाह रहा हूँ, गडानी शहीद का मामला है कि गडानी शहीद की मैंने तमाम वीडियोस देखी हैं, किसी वीडियो में मुझे नहीं लगा कि वो सहाफ़ी जो है, एक तो जेन्युइन सहाफ़ी था, हर मसले मामले पे जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला था, कामरेड सिर्फ था। कामरेड जो है आमतौर पर लफ्ज़ी माने में आप भी जानते हैं कि साथी को, जदोजहद करने को वाले को कहा जाता है। आजकल तो कामरेड का जो है ना माने जो है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया है कुछ लोगों ने कि वो कामरेड है जी, वो जो टुन होकर बैठा हुआ है, वो और फोल बक रहा है, वो कामरेड है। भाई कामरेड तो वो थे मरूम खुदाबख्श यासी जैसे लोग लियारी में, वो कामरेड थे कि जिनकी हाथ में हर वक्त कभी जो है वो कोई नजुल बलागा होती थी, कभी बुखारी शरीफ होती थी, कभी मुस्लिम होती थी, हर मकातबी फिक्र का वो मुताला करते थे। ये लोग कामरेड होते थे, इनकी नजरें होती थी, बहुत साथी थे। आजकल तो बस ये कि जो वजीरों मशीनों की दावतें कर दे और टुन होकर बैठ जाए, बस वो बड़ा कामरेड है। 2-3 जो वो बातें वफाक को सुना दी, 2-3 बातें जो है सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ कर दी, वो बहुत बड़ा कामरेड है। भाई ये कामरेड नहीं है। मैं कामरेडों को सलाम पेश करता हूँ, मैं खुद अपनी गाड़ी के ऊपर मैंने कामरेड लिखवाया हुआ है और फखर से कहता हूँ हाँ मैं कामरेड हूँ, मैं कामरेडों की इज्जत करता हूँ, इसलिए कि ये कामरेड था गडानी शहीद, जिसने कुर्बानी दी है सिंध के हकूक के लिए। सिंध के जो है जालिम शाही जो वडेरे हैं इस वक्त जो चल रही है, हर पूरे सुबह सुन के हर शहर में जो है एक सियासी सरपरस्ती में जो है वडेरा शाही को परवान चढ़ाया जा रहा है, और आवाम जो है आम जो लोग हैं, जो गरीब है, हारी है, मजदूर है, वो जुल्म की चक्की में मुसलसल जो है वो पिस रहा है। और वो जो है उनके जो बेटे, उनके जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसमें मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें कसूरवार मेरे बेटी भाई, मेरे साथी भाई हैं, कि जो आपको आए दिन वो आपने नोट किया होगा, तस्वीरें फेसबुक पे चल रही होती हैं कि फला साफी साहब जा रहे थे, फला ने बड़े के घर पे दावत हुई, फला मिनिस्टर के घर पे दावत हुई। वो दावतें बड़े फख्र से की जाती हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं। ये क्या, किस किस्म की दावतें होती हैं भाई? ये क्या दावतें हैं? ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है कि तुम जो दावतें कर रहे हो, अंदरूनी सिंध जा रहे हो तो 10 जगहों शहरों में ठहर रहे हो, वहां से जो है मफाद तुम्हारे वाबस्ते हैं। तो बात वोटरों के खिलाफ तुम बात करके दिखाओ ना मुझे कितनी बात है। मुजाहरे तो सब कर लेंगे, प्रोटेस्ट भी होगा, लेकिन अमली तौर पर क्या इकदाम है? अमली तौर पर इकदाम है वो गडानी शहीद जैसे लोग करते हैं, जो अपनी जान दे देते हैं लेकिन जो है हकूक का सौदा नहीं करते। और ऐसे शहीद हैं वही अमर होते हैं, और यही सिंधदर्दी का असल मान है। मैं अपना जो है इनका जाफात भी जारी रखूंगा, और जो भी जो इस वक्त हमारे सिंध के अंदर जो हमारे असल जो जेन्युइन साहब हैं, जो वर्कर जर्नलिस्ट हैं, उनके जो हकूक पामाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपना जहाद बुलंद रखूंगा और इनकरीब कुछ अहम इंकशाफात करूंगा। आज की जो मेरी वीडियो है आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी की, ये गडानी शहीद के नाम थी और मैं उसे सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी। अल्लाह हाफिज।